कटक में आयोजित उड़ीसा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रोहतक की रहने वाली उन्नति हुड्डा ने बड़ा उलटफेर करते हुए जहां सेमीफाइनल में मालविका बंसोड़ को हरा दिया, वहीं फाइनल मैच में तोषनीवाल को 21-18 व 21-11 से सीधे सेटों में हराकर एकल खिताब पर कब्जा कर लिया और सुपर 100 में सबसे कम उम्र की जीत हासिल करने वाली खिलाड़ी बन गई। अपनी इस जीत के बाद उन्नति हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर पहुंची, जहां पर मिठाई खिलाकर उसका स्वागत किया गया। अब उसका लक्ष्य अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना है, जिसके लिए वह मेहनत करने में जुटी हुई है। उन्नति हुड्डा रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में एक सरकारी एकेडमी में प्रैक्टिस करती है। बेटी के सपनों के लिए पिता उपकार हुड्डा ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि खेल के लिए वह बेटी को समय नहीं दे पा रहे थे। यही नहीं, उन्नति नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए उनकी मां उनके साथ जाकर खाना बनाती है। उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े स्टार के साथ खेलने से उन्हें कुछ सीखने को मिला है और खेल के दौरान उन पर कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा जैसे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के बल पर देश का नाम रोशन किया है और वह भी उसी तरह मेहनत कर देश का नाम ऊंचा करेंगी। एक दिन ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगी। यही नहीं, अब वे अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्नति नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए जब भी कोई चैंपियनशिप में जाना होता है तो उनकी मां उनके साथ जाती है और वही उनके खाने का ध्यान भी रखती हैं। उड़ीसा ओपन 2022 जो कटक में हुआ है फ्रॉम 25 जनवरी टू 30 जनवरी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है। तो किसको हराया आपने? फाइनल्स में मैंने स्मित तोषनीवाल को हराया 21-18, 21-11। मेरे पे कोई हार जीत का प्रेशर नहीं था, तो इसलिए मुझे इतना डर नहीं था। मेरे को सिर्फ अपना जितना मैंने प्रैक्टिस करी थी वो सबको मैच में लगा देना था और अपना बेस्ट देना था, और जो मैंने किया। आगे का टारगेट क्या है? फ़िलहाल मेरी रैंक इस टूर्नामेंट के खेलने के बाद 217 आ गई है, तो मेरे को टॉप 100 में उसे लाना है। बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो उनने जो करा है अपनी हार्ड वर्क और अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से ही किया है। अगर मैं भी उतना ही हार्ड वर्क करूँ तो फिर मैं भी उस लेवल पे जा सकूँगी। तो क्या ओलंपिक भी एक सपना होता है खिलाड़ी का, तो उसके लिए भी तैयारियां क्या अभी से शुरू कर देंगे? तैयारियां तो करनी ही पड़ती हैं, और जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है, ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वर्ल्ड में जाके ओलंपिक लेवल पे पोडियम पे खड़ी हूँ और मेडल लाऊँ। आपके फादर ने आपके लिए नौकरी छोड़ दी, क्या कारण रहे? क्योंकि छुट्टी मिलनी, टूर्नामेंट में जाना होता है तो फिर छुट्टियां मिलनी मुश्किल होती हैं, तो फिर पापा को ये करना ही पड़ा। एक क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो क्योंकि बाहर जाते हैं तो वहाँ पे शायद वेज मिलना भी वेज भी नहीं मिल पाता, तो वो कैसे मैनेज होता है आपका? उसके लिए मेरी मम्मी साथ चलती हैं जहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के साथ जो नॉनवेज तो खाती नहीं है, तो फिर जब साउथ में जाते हैं तो फिर वेजिटेरियन डाइट अच्छी से नहीं मिल पाती। इंटरनेशनल लेवल पे ये गोल्ड मेडल मेरा फर्स्ट है, और इससे पहले मैंने एक और सिंगल्स में टूर्नामेंट खेला था, इन्फोसिस इंटरनेशनल चैलेंज, जो बैंगलोर में हुआ था 2021 अक्टूबर में। उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया था, और मैं नेशनल चैम्पियन भी रही हुई हूँ अंडर 13 में, जो भागलपुर में हुई थी। इसके लिए कितनी अपने कड़ी मेहनत करनी पड़ी? इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, और दिन में 3 सेशंस खेलती हूँ मैं। वर्ल्ड जूनियर में जो नंबर 1 है तस्नीम मीर, आपने उनको भी रिसेंटली हराया, वो कैसा एक्सपीरियंस था वो भी बताइए। वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है और अच्छा खेलती है, इसमें कोई डिनाया नहीं है, पर मैंने उसको हैदराबाद में रैंकिंग में जो अभी दिसंबर में हुई थी उसमें मैंने उसको हराया था। उनकी क्या रैंक है और क्या नाम है? तस्नीम मीर जो गुजरात से है, और वो अभी वर्ल्ड में जूनियर में अंडर 19 में नंबर 1 है।